Assalamu alaikum and welcome back guys. And thank you very much guys for all your support. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7.3. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका थ्योरी पोर्शन स्टडी किया था. आज हमने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं अप टिल 12 जिनको हमने सीखना है. So starting it with the question number 1, locate each of the following angles in standard position. तो हमने इन एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट करना है. सो फर्स्ट एंगल इज़ 170 डिग्रीज. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन बना लेना है, राइट. दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस. और एंगल की रोटेशन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए इसका कोई साइन नहीं है, तो क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है. तो मतलब ये मेरे पास पॉजिटिव एंगल है, राइट. तो अब इसको जब मैंने ड्रॉ करना है तो उसकी रोटेशन क्या होगी, उसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज. पॉजिटिव एंगल्स में होती है एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल्स में हमारे पास रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, राइट. अच्छा जी, सो इसमें हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा. अच्छा, एक एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 170 डिग्रीज. हमने इसका एक और को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे करेंगे, इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, वन रेवोल्यूशन ऐड कर दें. वन रेवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्रीज. ठीक है, ये ऐड कर दें. या अगर हम रेडियंस की बात करें तो फिर आपने 2 पाई ऐड कर देना. सो जो एंगल गिवन है 170 डिग्रीज, इसमें वन रेवोल्यूशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास एंगल बन गया 530 डिग्रीज. तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या आ गया, 530 डिग्रीज. पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका साइन क्या है, अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है. सो दिस इज़ 5 मेकिंग 530 डिग्रीज. अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है, तो अब हम इस एंगल में से वन रेवोल्यूशन माइनस कर देंगे. मीन्स 170 में से हमने 360 डिग्रीज माइनस कर देना है. तो हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव एंगल हमने फाइंड आउट करना, तो हमारे पास जो एंगल आना चाहिए वो भी नेगेटिव होना चाहिए. तो इसलिए मैंने 170 में से 360 डिग्रीज माइनस कर देंगे. तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी अ नेगेटिव एंगल विच इज़ नेगेटिव 190 डिग्रीज. तो ये मेरे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ चुका है. सो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि इसमें आपने रेवोल्यूशन कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है. सो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप पॉजिटिव एंगल निकालने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास जो एंड एंगल आना चाहिए, वो एंड रिजल्ट में जो एंगल आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर नेगेटिव एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर हमारे आंसर में नेगेटिव एंगल ही होना चाहिए. तो इनको देखते हुए हम यहाँ वन रेवोल्यूशन ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज 780 डिग्रीज. तो इस 780 डिग्रीज को अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सो ये हमारे पास बन रहा है एंगल 780 डिग्रीज. सो दिस इज़ मेकिंग, चलें यहीं से अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से होना चाहिए था ये. सो ये हमारे पास हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक वन रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज. फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा टू रेवोल्यूशंस विच मीन 720, और 720 प्लस 60 विल गिव यू 780, राइट. तो मतलब टू रेवोल्यूशन इसमें ऐड हो रहे हैं, 360 मिलके बन जाएगा 720. और 720 में और कितने ऐड करें तो 780 आता है, दैट इज़ 60 डिग्रीज. तो इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव एंगल आ रहा है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, वो क्या आ रहा है, क्योंकि रेवोल्यूशंस तो हमने, हमारे पास एंड एंगल क्या आना चाहिए, एंड रिजल्ट में एंगल पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये देखिए हमने टू रेवोल्यूशन सब्ट्रैक्ट कर दिए. वाई, क्योंकि हमारे पास एंगल बहुत बड़ा था, यहाँ पे 780 डिग्रीज है. तो इसको हमने स्मॉल एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, रेवोल्यूशंस माइनस कर दिए इसमें से. ठीक है, यहाँ से एंगल को स्प्लिट कर दिया. तो मेरे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज. इसका मतलब ये है कि आप कोई सी भी रेशो साइन कॉस टैन 780 पे उसकी वैल्यू निकालें. लेट्स सपोज साइन 780 और फिर वही वैल्यू आप निकालें साइन 60 पे, सो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, राइट. सो साइन 780 का जो भी आंसर आएगा वही आंसर साइन 60 डिग्री का भी आएगा. ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या बन जाएगा, 60 डिग्रीज. और नेगेटिव हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब कि मेरे पास नेगेटिव एंगल होना चाहिए आंसर में. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था एंगल, पॉजिटिव 60 डिग्रीज.
इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 रेवोल्यूशन। सो 1 रेवोल्यूशन जब माइनस किया तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, -300 डिग्रीज। तो ये मेरे पास नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ चुका है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज -100 डिग्रीज। अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास एंगल ऑलरेडी माइनस है, तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे मतलब इसकी रोटेशन क्या होनी चाहिए, माइनस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो ये देखें, ये 0 से हमने स्टार्ट किया तो ये 100 डिग्रीज हमने ड्रॉ कर लिया। अब जबकि ये माइनस है ना, तो अब हमने ये जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आ जाएगा -90, ठीक है। वैसे तो पॉजिटिव के केस में यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, +90। सिंस नाउ दिस इज नेगेटिव एंगल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -90 नीचे, राइट। अब इसका पॉजिटिव एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे पास रिजल्ट में पॉजिटिव एंगल आना चाहिए। तो अभी मेरे पास नेगेटिव है -100, तो -100 में मैं ऐड कर देता हूँ 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ 1 रेवोल्यूशन में से इसको माइनस कर दें, इट्स अ सेम थिंग। -100 में आप 1 रेवोल्यूशन ऐड कर दें, या 1 रेवोल्यूशन में से 100 डिग्रीज माइनस कर दें, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट में पॉजिटिव एंगल चाहिए। तो ये देखिए आपके पास क्या सेम आंसर आ रहा है, विच इज़ 260 डिग्रीज। अब हमने फाइंड आउट करना है नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो जब नेगेटिव एंगल फाइंड आउट करेंगे तो मतलब मेरे पास एंड रिजल्ट में नेगेटिव एंगल आना चाहिए। तो -100 तो ऑलरेडी है, तो इसमें आप 1 रेवोल्यूशन और माइनस कर दें। सो -100 -1 रेवोल्यूशन विल गिव यू 460 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट इज -500 डिग्रीज। ये भी सेम एज पार्ट 3 है। सो नाउ इन दिस केस दिस इज -500। तो पॉजिटिव एंगल निकालना है मेरे पास, एंड रिजल्ट में पॉजिटिव एंगल आना चाहिए। सो -500 में अगर मैं 1 रेवोल्यूशन ऐड करता हूँ, ठीक है, -500 + 360, तो मेरे पास स्टिल नेगेटिव एंगल ही है ना, नेगेटिव एंगल ही रहेगा। मुझे पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। सो -500 में से 360 माइनस किया तो मेरे पास स्टिल नेगेटिव एंगल ही आ रहा है। तो मतलब मैं अभी एक और रेवोल्यूशन इसमें ऐड कर दूंगा। सो +1 रेवोल्यूशन विच इज़ 360 -500। तो जब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया, ऐड किया, सो 1 रेवोल्यूशन + 1 रेवोल्यूशन विल गिव यू 2 रेवोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 720। अब आप माइनस करेंगे 500 को, तो आपके पास जो एंड एंगल आएगा रिजल्ट में, दैट इज़ पॉजिटिव एंगल विच इज़ 220 डिग्रीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब नेगेटिव एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, 1 रेवोल्यूशन माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन माइनस करने से भी आपके पास एंगल नेगेटिव ही आ रहा है, राइट। सो आप इस तरह से कर लें, अगर -360 -500 तो भी ठीक है, क्योंकि एंगल तो हमें नेगेटिव ही चाहिए। लेकिन ऐड करने से फ़ायदा ये हो रहा है, यानी ये 1 रेवोल्यूशन ऐड करने से हमारे पास एडवांटेज ये मिल रहा है कि मेरे पास एंगल रिड्यूस हो गया, राइट। जितना बड़ा एंगल होगा उससे विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट टेबल सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो एंगल को हमारी कोशिश होती है कि हमारा एंगल की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। Next question number 2 is identify the closest quadrantal angle between which of the following angle lies। ओके, एक तो हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स फाइंड आउट करने क्लोजेस्ट, जिनके बीच में ये एंगल लाई कर रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, एंड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन विल गिव यू 360 डिग्रीज। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल। क्यों इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, क्योंकि ये एंगल्स आपके पास क्वाड्रेंट्स पे लाई कर रहे हैं, राइट, इधर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए 156 डिग्रीज है, तो 156 डिग्रीज आपके पास कहाँ पे फॉल कर रहा होता है, यहाँ पे फॉल करेगा ना 90 और 180 के बीच में, ठीक है। सो 156 लाइज इन बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 180। नेक्स्ट 318 चेक करते हैं। सो 318 आपका आ रहा है 270 और 360 के बीच में, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, राइट।
मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल बन रहा है आपके पास। नेक्स्ट इज़ 572, तो 572 किन टू एंगल्स के बीच में फॉल कर रहा है। तो इसमें हमें पता है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं, बेसिकली 0, 90, 180। तो इसमें से अगर हम जीरोस थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, तो अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास 9 का टाइम टेबल चल रहा है, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 9 का टेबल अगर हम यहाँ पे लिख दें, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 70 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ज़ीरो डालना शुरू कर देते हैं। सो 90, 180, 270, 360, 450, 540 एंड 630। तो 572 किन टू नंबर्स के बीच में फॉल कर रहा है, 542 और 630। तो ये देख लें, 540 एंड 630, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ -330 डिग्रीज। तो अगर इस एंगल में से, नेगेटिव एंगल में, हम 1 रेवोल्यूशन ऐड कर देते हैं, -330 डिग्रीज प्लस 1 रेवोल्यूशन ऐड कर दें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली -330 डिग्रीज प्लस 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं, 360। तो हमारे पास 360 माइनस 330 क्या होता है, +30 डिग्रीज। तो ये हमने लिख दिया। और ये एंगल आपके पास किन टू क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में आ रहा है, दैट इज़ 0 एंड 90, यहाँ पे कहीं आ रहा है, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, विच इज़ राइट क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच एंगल लाइज इन रेडियंस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया, दैट वाज इन डिग्रीज। अभी हम सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ओनली द डिफरेंस इज के पहले रेडियंस डिग्रीज में थे एंगल, इस क्वेश्चन में रेडियंस में होंगे एंगल। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ π/3। तो π/3 को अगर हमने देखना है कि ये कौन सा एंगल है डिग्रीज में, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, पाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी 180 डिग्रीज, राइट। सो पाई की जगह अगर हम थोड़ी देर के लिए 180 पुट करते हैं और डिवाइडेड बाई 3, सो 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60। तो ये मेरे पास एंगल बन रहा है 60, और ये एंगल 60 किन टू क्वाड्रेंटल एंगल्स के बीच में आ रहा होता है, 0 और 90 के, राइट। ठीक है, ओके। सो 60 डिग्रीज हमारे पास फॉल कर रहा है 0 और 90 डिग्रीज़ के। ठीक है, अब ये डिग्रीज़ में था, अब इसको वापस हम रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 90 डिग्रीज़ में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो किसके इक्वल होगा, π/2। हाउ, कैसे होगा ये, सिंपली पाई की वैल्यू पुट करें 180, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 90। ठीक है, सो दिस इज़ यू आर गेटिंग दिस वैल्यू इन रेडियंस। नेक्स्ट इज़ 3π/4। तो अगर आप फोकस करें सिर्फ इस π/4 पे, पाई की जगह 180 पुट करें, 180 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 45, एंड 3 टाइम्स 45 इज 135। तो 135 डिग्रीज आपके पास किन टू एंगल्स के बीच में आ रहा है, दैट इज़ 90 एंड 180। तो ये 90 और 180, और 90 अब इनको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, सो 90 डिग्रीज इज इक्वल टू π/2 एंड 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट इज -π/4। सो पाई की जगह 180 पुट कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 45 डिग्रीज। तो अब ये -45 डिग्रीज आपके पास किन टू एंगल्स के बीच में आ रहा होता है, दैट इज़ 0 एंड -90। ठीक है, 0 एंड -90 के बीच में आ रहा है, तो 90 इज इक्वल टू π/2। सो योर दिस -π/4 फॉल्स इन बिटवीन 0 एंड -π/2। Part 4 is -3π/4. So π/4 is equal to 45 degrees. 3 times 45 is 135. So -135 के टू एंगल्स के बीच में आ रहा होगा, दैट इज़ -90 एंड -180। ठीक है, -90 एंड -180, इन दोनों के बीच में हमारे पास फॉल कर रहा होगा -135 डिग्रीज। सो -180 -90, तो अब इसको इन डिग्रीज़ को कन्वर्ट कर लें रेडियंस में। सो पाई होता है 180 डिग्रीज़ इज इक्वल टू पाई इन रेडियंस, एंड 90 डिग्रीज़ इज़ π/2 इन रेडियंस। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या ग्रेटर देन जीरो का, कि साइन थीटा इज पॉजिटिव, राइट। एंड टेंजेंट थीटा इज लेस देन जीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव। लेस देन जीरो में कौन सी वैल्यूज आती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो नेगेटिव ही हुआ ना। तो अब हमने एक चीज़ सीखी हुई थी इन द थ्योरी सेक्शन कि जो आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें आपके पास जो 6 रेशियोज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होती हैं और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होती हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी थी जिसको आपने याद करना है, दैट इज़ ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट्स एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं, एक्स वाई प्लेन। अब इनका सीक्वेंस भी हमने सीखा हुआ था कि हमेशा सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह आपने लिख देना है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल 6 रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन, क्योंकि ऐसे शुरू हो रहा है ना, साइन और इसका इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों रेशियोज नेगेटिव होंगी। इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट एंड इट्स इन्वर्स कॉट इज पॉजिटिव, बाकी चारों रेशियोज नेगेटिव होंगी। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉज एंड इट्स इन्वर्स सीकेंट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 रेशियोज आर नेगेटिव, राइट। तो अब वो ये कह रहे हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव है, तो अब हमने देखना है कि साइन थीटा किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे देखें ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पे होता है वो चेक करते हैं। तो टेंजेंट आपके पास पॉजिटिव कहाँ होता है वो देख लें, वो निकाल देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो नेगेटिव होगा। सो टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, टी फॉर टेंजेंट, ठीक है। तो यानी इन दोनों में पॉजिटिव है और बाकी 2 और 4 में नेगेटिव है, तो मतलब 2 और 4 क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा। अब इन दोनों में देखें कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, सो कॉमन क्या आ रहा है 2। सो ये दोनों रेशियोज किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रही हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। यही सारी चीज़ हमने अप्लाई कर देनी है रिमेनिंग क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, लेस देन जीरो है ना, तो नेगेटिव। सो कॉस थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, तो सेकंड थर्ड में नेगेटिव हो गया। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सो साइन थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। हमें बताना है कि किन में साइन नेगेटिव होता है, सो दैट इज़ थर्ड एंड फोर्थ। सो थर्ड और फोर्थ में आपके पास साइन नेगेटिव होता है। तो अब इन दोनों में देख लें कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, 3 आ रहा है। सो बोथ ऑफ दीज टू रेशियोज फॉल इन द क्वाड्रेंट 3। गॉट इट। इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन सिमिलर पैटर्न आपने सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सीकेंट। तो सीकेंट का इन्वर्स क्या होता है, कॉज, ठीक है। तो मतलब हमने देखना है कि कॉज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि कॉज पॉजिटिव कहाँ पे होता है। तो कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, तो ये देख लें फर्स्ट और फोर्थ लिख लिया। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, लेस देन ज़ीरो, तो मतलब नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव होता है हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है। सो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये देख लें। अब ये दोनों रेशियोज कौन सा कॉमन क्वाड्रेंट शेयर करेंगे, 4। सो दैट इज़ वाई इट इज़ both of these two ratios fall in the fourth quadrant, right? Similarly, next 3 questions I would recommend you to practice them on your own and then you can verify results from here. So this is your overall solution to question number 4. इसमें बस ये एक चीज़ आपने ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, इसको भूल नहीं जाना, which is simple statement add sugar to coffee. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें हमने ब्लैंक्स फिल करनी है, अच्छा। और यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इन 6 रेशियोज़ के साइंस की, ठीक है। तो हमने थ्योरी सेक्शन में एक चीज़ सीखी थी कि सिर्फ 2 रेशियोज़ ऐसी हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है तो वो उस नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, यानी दे कैन एब्जॉर्ब द नेगेटिव साइन एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ पॉजिटिव साइन। और वो दो रेशियोज़ कौन सी हैं, एक है वो आपके पास कॉस थीटा और इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट थीटा,
ठीक है, तो इन दोनों में एबिलिटी है टू चेंज नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एब्जॉर्ब नेगेटिव साइन। मतलब कि ये नेगेटिव साइन को पी जाते हैं, खा जाते हैं और पॉजिटिव साइन दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, बाकी जो रिमेनिंग 4 रेशियोज़ है ना, उनमें एबिलिटी नहीं है। अगर कोई नेगेटिव एंगल है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। सो नाउ सी कॉस -150, तो ये माइनस एंगल आ रहा है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, राइट। अच्छा, और इसका इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट, तो उसका भी देख लें। ये देख लें सीकेंट -60 डिग्रीज, तो ये माइनस एंगल था, इसको इसने किस में चेंज कर दिया, पॉजिटिव में। अब रिमेनिंग जितने भी हैं चारों, वो उनमें एबिलिटी नहीं है टू चेंज द नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव साइन, सो दे कीप दैट साइन एज इट इज़ इफ़ दे आर नेगेटिव, इफ़ दे आर यूजिंग द नेगेटिव एंगल। सो साइन -3tan, तो ये क्या हो जाएगा, -sin3tan। टेंजेंट -2tan, तो ये देख लें -tangent2tan। कॉट -45 -cot45, साइन सेम चल रहे हैं। कोसिकेंट -137, तो ये क्या हो जाएगा, -कोसिकेंट 137। So accept two ratios which are cos and its inverse which that is secant. ये साइन को चेंज कर देते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो हियर इज द सेम नोट, ओनली cos and its inverse, जो कि क्या होता है, secant. Both of these two ratios have an ability to absorb the negative sign, means change negative sign into positive. That's it. So here is your overall solution to question number 5. Next, question number 6 is the given point P lies on the terminal side of the angle. Find quadrant of theta and all 6 trigonometric ratios. अच्छा जी, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल हमारे पास गिवन है एक पॉइंट की फॉर्म में, और हमने उस पॉइंट को यूज़ करते हुए है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, 6 साइन कॉस टैन सीकेंट को सीकेंट और उसका कॉट, इनके इन्वर्सेस, एक्चुअली रेसिप्रोकल्स। सो अब हमारे पास देखें टर्मिनल साइड क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, -2 3। तो सबसे पहले तो हमने देख लेना है कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ड्रॉ कर लिया एक्स वाई प्लेन, तो ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, राइट। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। और अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा जो पहली वाली होती है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को, और सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, वाई एक्सिस को। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, -2, तो ये ओरिजिन है 0 0, सो दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, राइट। अच्छा, और वाई में क्या है, 3, तो दिस इज़ 1 2 3। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें और एक्स को भी, तो ये किस पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो ये हमारे पास पॉइंट बन गया -2 3, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। तो अब मेरे पास x की क्या वैल्यू है, -2, और y की वैल्यू क्या है, 3। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। सो मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगी बेस, दिस वुड बी द परपेंडिकुलर एंड दिस वुड बी द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। इन सम बुक्स यहाँ पे बेस की जगह लिखा होता है इट्स अनदर नेम इज़ एडजेसेंट, और परपेंडिकुलर का लिखा होता है ऑपोजिट। ठीक है, सो मतलब दोनों के सेम है। तो सम बुक्स में एडजेसेंट और ऑपोजिट के नाम से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, एंड इन सम बुक्स बेस और परपेंडिकुलर, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, तो हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, तो इन दोनों साइड्स की मदद से हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है हमारे पास, h² = b² + p², विच मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब मेरे पास हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, विच इज़ आर, या एच ही लिखा रहने दें तो भी ठीक है। बेस क्या है मेरे पास, यहाँ पे बेस की वैल्यू है -2, तो वो मैंने पुट कर दी। परपेंडिकुलर इज़ 3, वो पुट कर दिया, दोनों के स्क्वायर ले लें।
सो -2 स्क्वायर विल गिव यू 4 एंड 3 स्क्वायर विल गिव यू 9। अब हमें यहाँ पे आर या एज की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इसलिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो इस तरह मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √13। तो ये देखें हमने वैल्यू लिख दी √13। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हुई हैं। ठीक है, अब इन तीनों साइड्स की मदद से हमने 6 रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट सीखी थी, विच इज़ सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ठीक है, अब इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उन पे आपने फोकस करना है। तो ये क्या है, एस, दिस इज़ पी, दिस इज़ एच। सो इट्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज़ सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर। सो कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। अब इनकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है सिंपली। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपके पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज √13। तो ये देख लें, cos theta is curly brown hair, base is -2 and curly brown hair, hypotenuse is √13, so it's -2 over √13। ये देख लें, और through proper brushing, so perpendicular over base, perpendicular is 3 and base is -2, तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये देख लीजिए। अब इस तरह इनके रेसिप्रोकल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, मतलब पोजीशंस हमने फ्लिप कर देनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या था हमारे पास, 3 ओवर √13, तो ये हो जाएगा √13/3। आपने पोजीशंस फ्लिप कर देनी है, अपसाइड डाउन स्विच कर देना है। नेक्स्ट इज -2/√13, तो ये क्या हो जाएगा, -√13/2। सिमिलरली -3/2, तो ये हो जाएगा -2/3, राइट। The reciprocal of sine is cosecant, reciprocal of cos is secant, and reciprocal of tan is cot, right। इसी तरह अगर आपने फाइंड आउट करना है, लेट सपोज साइन का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर कोसाइन। जिस तरह ये कोसिकेंट थीटा क्या है, कोसिकेंट थीटा इज 1 ओवर साइन, तो साइन थीटा क्या होगा, 1 ओवर कोसाइन, कोसिकेंट, राइट। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा आपके पास, कॉस थीटा इज 1 ओवर सीकेंट, सो सीकेंट इज 1 ओवर कॉस। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। सो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा, राइट। ऑल क्लियर। So this is your overall solution to question number 6, part 1. Okay, next part 2 is -3, -4. So x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -3, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -4। तो एक्चुअली ये हम किस क्वाड्रेंट में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है ना आपके पास। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव, और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट x इज़ नेगेटिव, y इज़ नेगेटिव, ये देख लें, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो अब ये दोनों नेगेटिव हैं, तो मतलब वी स्टैंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, राइट। तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में आप ड्रॉ कर लिया करें, ये ओरिजिन है। सो दिस इज़ -1 -2 -3,
और y क्या है -4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट टू स्केल, तो ये रफली सा ड्रॉ किया है। सो ये है हमारे पास पॉइंट, तो मतलब मेरे पास x की क्या वैल्यू है -3, ये हमने लिख दी -3, और y की वैल्यू है -4। तो मतलब मैंने यहाँ से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लिखें h² = b² + p², और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो बेस क्या आ रहा है हमारे पास -3, और y क्या है परपेंडिकुलर विच इज़ -4। इनको सॉल्व कर लें, -3² = 9 एंड -4² = 16। ऐड करें वैल्यूज, 9 + 16 विल गिव यू 25। अब हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो अपोजिट ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल गिव यू 5। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है 5। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, वो तीनों साइड्स कौन सी हैं हम हाईलाइट कर देते हैं। तो वो तीनों साइड्स हैं हमारे पास -3 -4 एंड 5। ठीक है, अब इन तीनों साइड्स को हमने यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, सो विच इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, सो परपेंडिकुलर, चलें वो भी नोट कर लेते हैं। तो ये बेस है आपके पास, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज -4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। तो ये देख लें -4/5। curly brown here, base over hypotenuse, so base is -3, hypotenuse is 5, so it's -3/5 through proper brushing. So tangent theta is equal to perpendicular over base, perpendicular is -4 and base is -3, so -4 over -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/3। अब इनके रेसिप्रोकल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट, और इसमें आपने पोजीशंस फ्लिप कर देनी है, -4/5 से -5/4। कॉज, रेसिप्रोकल ऑफ कॉज इज सीकेंट, और इसकी वैल्यू आई थी -3/5, तो ये क्या हो जाएगा -5/3। फ्लिप कर देना पोजीशंस को ऑफ दिस फ्रैक्शन अपसाइड डाउन, इंटरचेंज कर देनी है वैल्यूज। सो टेंजेंट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan इज कॉट, और tan हमारे पास वैल्यू आई थी 4/3, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। सिंपल। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 3 इज़, वो भी सिमिलर पैटर्न पे है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ही है ना, +2√2, और y की वैल्यू आ रही है 1। तो मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव है, नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, और ये है नेगेटिव y एक्सिस। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव। अब इसको ड्रॉ कर लें, तो √2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नॉट एक्यूरेट टू स्केल, और 1 हमारे पास, y की वैल्यू क्या है 1, तो वो हमने 1 यहाँ पे ड्रॉ कर ली। इसको ज़रा मैग्नीफाई कर लिया हमने, ताकि वैसे तो 1 यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन वो इमेज छोटी हो जानी थी। सो ये हम यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हैं राइट नाउ इन द XY प्लेन। तो मतलब x की वैल्यू मुझे पता चल गई, y की वैल्यू मुझे पता है, तो इन दोनों की वैल्यू से हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम। तो वो क्या हो जाएगा, h² = b² + p²। इसमें बेस की वैल्यू पुट कीजिए, बेस is √2, परपेंडिकुलर इज 1। सॉल्व करते चले जाएं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, सो 2 + 1 विल गिव यू √3। सो जस्ट सिंपल 3। अब हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए या r की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो अपोजिट ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। सो r is √3, तो वो हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इन तीनों साइड्स की मदद से आपने ये रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इज दैट, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दें, यू नो दिस इज़ 90 डिग्रीज, दिस इज़ मेकिंग एन एंगल, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। सिंपल वैल्यूज पुट करते जाएं और आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है √3, तो क्या हो जाएगा 1/√3। और ये साइन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट,
तो अगर साइन की ये वैल्यू आई है तो इसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है, इनकी वैल्यूज़ को फ्लिप कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा √3/1 विच विल गिव यू √3। इसी तरह बाकी की चारों रेशियोज भी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। सिंपल इज़ दैट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा चल रहा है ये, 6 पार्ट 3। Next question number 7 is if cos theta is equal to -2/3 and terminal arm of an angle theta is in the quadrant 2, find the remaining trigonometric ratios। अब इसमें हमारे पास टोटल 6 रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट और 3 इनके रेसिप्रोकल्स, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट। ठीक है, अब टोटल 6 रेशियोज हैं जिसमें से एक रेशियो गिवन है कॉस थीटा। हमने बाकी की 5 रेशियोज फाइंड आउट करनी है और टर्मिनल आर्म हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वी आर स्टैंडिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया जिसमें ये एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस की मदद से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स में ये एक्सिस स्प्लिट हो चुके हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4, और हम इस वक्त सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के इन टू साइड्स के इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर। सो बेस है हमारे पास -2। ठीक है, तो बेस -2 का मतलब क्या है कि हम इस वक्त, दिस इज़ ओरिजिन 0 0, राइट। तो बेस हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि ये 0 0 है, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -2 यहाँ पे हैं। और हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3। तो यानी कि मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। टू साइड्स की मैंने, थर्ड साइड हम पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, h² = b² + b², राइट। सम केसेस में ये बेस और परपेंडिकुलर लेते हैं, कुछ बुक्स में होता है आपके पास बेस इज एडजेसेंट और परपेंडिकुलर हम कहते हैं ऑपोजिट, राइट। तो ये हो जाएगा h², h ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a² प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, राइट। तो एडजेसेंट के हैं या बेस के हैं एक ही बात है, इसी तरह ऑपोजिट के हैं या परपेंडिकुलर के हैं एक ही बात है, राइट। अब हमें 2 वैल्यूज़ पता थी, बेस भी पता है विच इज़ -2, हाइपोटेन्यूज भी पता है विच इज़ 3। इन दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। यहाँ से सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ √5। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, बेस इज़ -2, हाइपोटेन्यूज इज़ 3 और परपेंडिकुलर हमने निकाले विच इज़ √5, राइट। अब इन तीनों साइड्स आ चुकी हैं, अब हम बाकी की पांचों रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टार्टिंग इट विद द साइन थीटा, साइन थीटा। सो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर इज √5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 3, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। कॉस थीटा ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, तो वो हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक है, फाइंड करनी है फाइंड भी कर सकते हैं। और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो परपेंडिकुलर इज √5 एंड बेस इज -2, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया टेंजेंट थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल्स देख लेते हैं। सो द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा। अब इस वैल्यू को हमने फ्लिप कर देना अपसाइड डाउन, तो ये हो जाएगा 3/√5 क्योंकि रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा। सो इस वैल्यू को हमने स्विच कर देना है, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, दिस इज -3/2, ये स्क्वायर रूट नहीं आता इसमें। एंड द लास्ट वैल्यू इज टेंजेंट थीटा विच इज़, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट यहाँ कोटेंजेंट फुल फॉर्म। तो इस वैल्यू को अब हमने स्विच कर देना है अपसाइड डाउन, तो ये हो जाएगा -2/√5। सिंपल इज दैट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और इसमें कह रहे हैं इफ़ टेंजेंट थीटा, एक रेशियो हमारे पास गिवन है विच इज़ tan, जो किसके इक्वल है 4/3, और पॉजिटिव कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। और इसमें जो साइन थीटा है ना, वो इन्होंने हमें बता दिया दैट इज़ लेस देन 0। ठीक है, यानी कि साइन मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव। यही मतलब हुआ ना इसका, कि साइन की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होनी चाहिए, लेस देन 0 का यही मतलब है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक रेशियो गिवन है, हमने बाकी की 5 रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो और कंडीशंस ये 2 गिवन है। तो टेंजेंट सबसे पहले देख लें, ये पॉजिटिव है और साइन क्या है, नेगेटिव। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में स्टैंड कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं।
सो टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आपने उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में क्वाड्रेंट्स के नंबर्स होते हैं, और वो कभी भी चेंज नहीं होते, यही ऑर्डर रहेगा हमेशा आपके पास 1 2 3 4, राइट। अब इसमें देखें टेंजेंट किन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। सो टेंजेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और टेंजेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टी से टेंजेंट, राइट। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में टेंजेंट पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट क्या है, साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है। तो साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो आपके पास इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू आ रही है, जहाँ पे दोनों रेशियोज आपके पास किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रही हैं, तो वो हमारे पास ये 2 टिक्स लगे हैं, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। तो ये देख लें, टेंजेंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो ये कॉमन कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम किस क्वाड्रेंट में, इन दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट क्या है, 3। सो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम इस वक्त थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। अब हमने, और 2 साइड्स गिवन है, अब हम थर्ड साइड पहले फाइंड आउट कर लेंगे। सो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, किन 2 साइड्स के इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, और बेस क्या है मेरे पास 3। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ट्राइंगल, और इसमें हमारे पास ये होगी बेस विच इज़ 3, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 4। तो अब हमने यहाँ से पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। तो फॉर्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट कीजिए, इनके स्क्वायर लीजिए। अब हमारे पास आ गया आंसर 25। अब यहाँ पे देखें ये h² है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ h। तो स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो इसलिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो वैल्यू ऑफ h विल बिकम 5। तो हमारे पास थर्ड साइड आ गई 5। अब तीनों साइड्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से ना बाकी की रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट ऑलरेडी गिवन है, बाकी 5 हम फाइंड आउट कर लेंगे। साइन पे बाद में आते हैं। सो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इज़ 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 5, तो ये हो जाएगा 4/5। साइंस में अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस इज़ 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 5, तो ये हो जाएगा 3/5। और टेंजेंट थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, वो हमने उसकी वैल्यू लिख ली। अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात कर लें, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। इन वैल्यू को स्विच कर दें तो 4/5 क्या होगा, 5/4। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, सो 3/5 को हम स्विच कर देंगे अपसाइड डाउन, तो ये हो जाएगा 5/3, राइट। एंड टेंजेंट थीटा है हमारे पास 4/3, और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो हमने इस वैल्यू को फ्लिप कर देना अपसाइड डाउन, तो ये हो जाएगा 4/3 से 3/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम साइन पे, कि यहाँ पे ये माइनस क्यों लिखे हुए हैं। अब देखिए हम इन दोनों का जो कॉमन क्वाड्रेंट आया था वो कौन सा था, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या, कौन सी रेशियो पॉजिटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ टेंजेंट और उसका इन्वर्स जो कि क्या होता है कॉट, या उसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों रेशियोज नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे टेंजेंट आपका पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स पॉजिटिव है, बाकी की चारों रेशियोज आपके पास यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लिख दिया। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ साइन थीटा, इस केस में हमारे पास साइन थीटा गिवन है विच इज़ -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द क्वाड्रेंट 3, और इसका टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो किस में हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 4 क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, और हमने इन 3 रेशियोज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, और मुझे पता है साइन थीटा क्या वैल्यू है, नेगेटिव है, कुछ भी लेकिन नेगेटिव है, -1/√2। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो ये देख लें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो साइन नेगेटिव किन 2 क्वाड्रेंट्स में है, साइन
थर्ड क्वाड्रेंट में भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो साइन नेगेटिव आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सो साइन इज नेगेटिव इन द क्वाड्रेंट 3 and 4 सिंस, अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। सिंस एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 3, सो थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में नेगेटिव था ना, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल। तो पीछे बचा ये, तो हम इस वक्त कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ आ गया यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ से हमारे पास ये भी पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम पहले तो तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे। टू साइड्स हमारे पास गिवन है, तो वो क्या होता है? सम पीपल हैव। तो यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? -1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2। और हमें ये पता है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम यहाँ पे कहीं फॉल कर रहे हैं। और बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर है मेरे पास -1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है √2। तो मुझे बेस चाहिए, पहले हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो ये उसकी इक्वेशन होती है a² = b² + p²। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ले लें तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएंगे दोनों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब ये 1 एक्स्ट्रा, इसको दूसरी तरफ लेके जाएँ तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास b² की वैल्यू आ जाएगी 1। मुझे सिर्फ चाहिए b, सो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब इन तीनों साइड्स की मदद से हम जो रेशियोज हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में वो फाइंड आउट कर लेते हैं, टेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, ठीक है। सो टेंजेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ पे देख लें परपेंडिकुलर क्या है? प्रॉपर perpendicular over base, तो perpendicular is -1 and base is 1, so it gives you -1/1 which is equal to -1। secant थीटा किसके इक्वल होता है? secant थीटा रेसिप्रोकल होता है cos के, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। एंड cos थीटा के इन टू साइड्स के इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब ये फ्लिप हो रहा है ना बेसिकली, ये इस तरह से 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई b/h, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें पता है फ्रैक्शंस में हम डायरेक्टली कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमेशा हम ये डिवीजन साइन किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। तो जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है कि हमने जो सेकंड फ्रैक्शन है उसकी पोजीशन को फ्लिप कर देना है अपसाइड डाउन। तो b/h क्या हो जाएगा? h/b। तो बेसिकली ये आपके पास क्या बन गया? h/b, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये देखें वही चीज़ है, राइट। तो हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज और बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? √2 एंड बेस इज 1, सो √2/1, राइट। और थर्ड रेशियो हमने फाइंड आउट करनी थी कोसिकेंट, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा के इन टू साइड्स के इक्वल होता है सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा h/p, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज √2, p इज -1, तो ये हो गया √2 और -1, राइट। अच्छा, अब साइंस की बात कर लेते हैं। हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? वी आर इन द क्वाड्रेंट 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव होती है? वो होती है कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आपके पास टेंजेंट थीटा क्या है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। सीकेंट और कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, तो ये देख लें पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आ रहा है, राइट। और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये देख लें नेगेटिव, राइट। सो इन क्वाड्रेंट 4 ओनली कॉज एंड इट्स इनवर्स इज पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 रेशियोज आर नेगेटिव। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। Next is question number 10. If cosecant theta is equal to 13/12 and secant theta is greater than 0, ये टू कंडीशंस गिवन है, फाइंड द रिमेनिंग रेशियोज। हमने बाकी की रेशियोज फाइंड आउट करनी है।
तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास गिवन है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 13/12 और इसको हम अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/13। और साइन थीटा के इन टू साइड्स के इक्वल होता है सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। तो परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 13। अब यहाँ से हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो वो हम इन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट कर लेंगे और यहाँ से सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब इन तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए हमने थर्ड रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए हमने सारी 6 के 6 रिमेनिंग 5 रेशियोज फाइंड आउट कर लेनी है। अब रेशियोज फाइंड आउट करने से पहले हम देख लेते हैं हम पहले किस क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। तो हमें कहाँ से पता चलेगा, अब कोसेकेंट या साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, राइट। कोसेकेंट पॉजिटिव है ना, क्वेश्चन में गिवन है 13/12, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। कोसेकेंट पॉजिटिव और सीकेंट भी पॉजिटिव, यानी सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। तो यानी कि कॉस भी पॉजिटिव। तो सीकेंट कोसेकेंट आपके किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट है रेसिप्रोकल आपके पास साइन का और सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का। यानी कि हमने ये देखना है कि साइन किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और कोसेकेंट किन क्वाड्रेंट्स में, कॉस किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है। तो पहले अगर देखें साइन, तो साइन आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में पॉजिटिव है। और कॉस किन टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, कॉस आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में से कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, सो दैट इज़ क्वाड्रेंट 1। तो इसलिए हम थीटा या हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में स्टैंड कर रहा है, दैट इज़ इन द क्वाड्रेंट 1। यहाँ पे सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल मीन्स ऑल, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, S means sin positive, T means tangent positive and C means cos positive, right? अब सिंपली हमने इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या होता है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। सिमिलरली कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ 5, हाइपोटेन्यूज इज़ 13, तो ये हो जाएगा 5/13। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 12, बेस इज 5, तो ये हो जाएगा 12/5। अब हमने इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट करने हैं। सो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, तो हमने इस वाली को स्विच कर देना है, तो ये हो जाएगा 12/13 से 13/12। द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा, सो 5/13 हो जाएगा 13/5। फ्लिप कर देनी है आपने फ्रैक्शन को। एंड टेंजेंट थीटा इट्स रेसिप्रोकल इज कॉट, तो ये 12/5 किस में चेंज हो जाएगा, 5/12 में। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन में हमारे पास ट्राइंगल गिवन है जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, बेस इज गिवन विच इज़ 3, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, बेस इज़ 3, हाइपोटेन्यूज इज़ 4, और इसको सॉल्व कर लें, 3 स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -16 - 9 इज 7। अब हमें सिर्फ p चाहिए, यहाँ पे p स्क्वायर है, सो अपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो p की वैल्यू आ जाएगी √7। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, p भी आ चुका है विच इज़ √7। अब यहाँ से हम रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे, 6 की 6 रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। सो सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास √7, हाइपोटेन्यूज क्या है 4, तो ये हो जाएगा √7/4। कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 4, तो ये हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट इज टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज √7, बेस इज 3, √7/3। अब यहाँ से इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेकेंट, तो √7/4 किस में चेंज हो जाएगा, 4/√7। रेसिप्रोकल ऑफ कॉज इज सीकेंट,
और 3/4 को फ्लिप कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4/3। टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कॉट, और अब इस वैल्यू को फ्लिप कर दें तो ये हो जाएगा 3/√7। ऑल क्लियर? सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। इसी पैटर्न पे ये पार्ट 2 क्वेश्चन हुआ है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सेम पैटर्न है, सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे देख लें, अब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी, तो हमने सिर्फ 6 रेशियोज़ बतानी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेशियो किन टू साइड्स के इक्वल है। सो साइन थीटा किस किन टू साइड्स के इक्वल है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, फिर वहाँ से उनकी वैल्यूज पुट कर दें। कॉस थीटा किन टू साइड्स के इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा किन टू साइड्स के इक्वल है, ट्राइंगल की किन टू साइड्स के इक्वल है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। और फिर इनके आपने रेसिप्रोकल ले लेने हैं, यानी P/H किस में चेंज हो जाएगा, H/P। इट मीन्स 8/17 becomes 17/8, 15/17 becomes 17/15, and 8/15 becomes 15/8. Simple is that. Next question number 12 is find the trigonometric functions. Do not use trigonometric table or the calculator. अब इसमें हमने टेबल भी नहीं यूज़ करना, जो हमने पीछे बिफोर द एक्सरसाइज थ्योरी जहाँ पे एंड हुई थी, थ्योरी सेक्शन, वहाँ पे हमने सीखा था कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं वो, ताकि हम उनकी वैल्यूज़ को मेमोराइज़ कर सकें। और कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ करना हमने। तो बिना इन दोनों चीज़ों को यूज़ किए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो टेंजेंट 30 किसके इक्वल है, टेंजेंट 30 डिग्री। अब इसमें ना बेसिकली हम टेबल देखेंगे नहीं, लेकिन हमने वो टेबल से वैल्यूज़ याद की हुई हैं, तो वो जो मेमोराइजेशन है वो यहाँ पे आपकी यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी। सो टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेंजेंट 330 डिग्रीज। अब 330 डिग्रीज इतनी बड़ी वैल्यूज़ याद, अब हर एंगल की वैल्यू तो नहीं याद कर सकते ना हम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेवोल्यूशन का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज, ठीक है। दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। अगर हम रेडियंस की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, 2π के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये इतना बड़ा एंगल है कि हम इसकी वैल्यू ज़ुबानी नहीं याद कर सकते, ओरली नहीं याद कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 रेवोल्यूशन को यूज़ करते हुए इस वैल्यू को, इसका अल्टरनेट एंगल निकालेंगे, फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा इसकी वैल्यू को लिखना या याद करना। वो वैल्यू होगी जो हमने ऑलरेडी याद की होगी। सो 360 में से हम माइनस कर देते हैं 30 डिग्रीज, ठीक है। सो 360 में से माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 330 आ जाएगा ना, ठीक है। तो बेसिकली हम 1 रेवोल्यूशन पे, जब हम कभी 1 रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, लेट्स सपोज हमारे पास ये एंगल है, बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री एंगल ले लें, जो भी आंसर आता है XYZ साइन 30, चलिए हम ले लेते हैं साइन 30, तो ये हमारे पास आता है 1/2, ठीक है। अब मैं इसका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, यहाँ से शुरू हुए और वापस यहाँ तक आ गए, राइट। ठहरे कलर चेंज करते हैं। 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आई थी 1/2 साइन 30, साइन 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू आई 1/2। अब मैं चाह रहा हूँ इसका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है इस एंगल पे। अब यानी कि हमने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, ठीक है, यानी 360 डिग्रीज। 360 में आप इस वैल्यू को ऐड कर दें तो ये आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 390, तो वही सेम वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे भी, ठीक है। सो 1 रेवोल्यूशन से आपका एंगल की वैल्यू तो इंक्रीज़ होती है लेकिन आउटपुट सेम रहता है, क्योंकि देखें 30 पे भी हम इसी पॉइंट पे थे और 1 रेवोल्यूशन इंक्रीज़ करने के बाद भी हम इसी पॉइंट पे ही हैं। ये सिर्फ बनता ही इसी के ऊपर ही है, लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए ना हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं ताकि पता चल सके इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, हम इसी पॉइंट पर ही हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह अब 330 डिग्रीज़ को हमने इसका अल्टरनेटिव एंगल निकाला तो वो मेरे पास बन गया -30 डिग्रीज़। कैसे कि मैंने 1 रेवोल्यूशन में से क्या माइनस करें, 360 में से क्या माइनस करें कि 330 आ जाएगा, वो है 30 डिग्रीज़। तो हम इस 330 को लिख सकते हैं -30, यानी 1 रेवोल्यूशन निकाल दें, बाकी जो एंगल बचा वो आपके पास ये है। इसका मतलब ये है कि आप टेंजेंट 330 डिग्रीज़ करें कैलकुलेटर पे,
यहाँ टेंजेंट -30 डिग्रीज करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, अब हमने इवन ऑड फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना, उसमें क्या था कि कौन सा फंक्शन है जो कि साइंस को एब्जॉर्व कर लेते हैं, नेगेटिव साइन को, वो होते हैं इवन फंक्शन। और उनमें कौन सी रेशियोज आती हैं आपकी, दो, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड। तो कॉस और सीकेंड में ये एबिलिटी है कि वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। जबकि बाकी चारों रेशियोज जो हैं, साइन, उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट, इनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर सके। तो इसलिए ये देखिए, नेगेटिव साइन हमने बाहर लिख दिया, ये नेगेटिव। अब टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है, ये हमने वैल्यू टेबल से याद की हुई है, विच इज़ इक्वल टू 1/√3। तो ये हमने सॉल्व कर लिया विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। टेंजेंट 330 डिग्रीज की क्या वैल्यू होती है, ये है आपका सारा ओवरऑल प्रोसीजर विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, हाउ टू फाइंड आउट दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट हायर एंगल्स। नेक्स्ट चलते हैं सीकेंट 330 डिग्रीज। इसके पे भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। 330 डिग्रीज बहुत बड़ा एंगल है, हमें नहीं पता, हम नहीं याद कर सकते, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सो 1 रेवोल्यूशन में से माइनस कर दें, यानी 360 में से किस नंबर को माइनस करें कि 330 आ जाएगा, सो दैट इज़ 30 डिग्रीज। तो यानी कि ये मेरे पास बन गया -30 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन हटा देंगे तो पीछे बच जाएगा -30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सीकेंट 330 डिग्रीज करें कैलकुलेटर पे फॉर चेक करने के लिए, या सीकेंट -30 डिग्रीज करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है ना। और हमें पता है कि कॉस कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव साइन को चेंज कर देता है पॉजिटिव साइन में, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव साइन था, तो ये बाहर जब आया इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने खा लिया, पी लिया, तो पीछे पॉजिटिव, यानी इसने चेंज कर दिया नेगेटिव से पॉजिटिव में। अब सीकेंट 30, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos। तो cos 30 किसके इक्वल होता है, हमें पता है, इसकी वैल्यू ज़ुबानी याद की हुई हमने, तो ये होती है √3/2। हमने से मुराद आपने, ठीक है, आपने नहीं याद तो इसको याद कर लें पहली फुर्सत में, तो इसको अरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 2/√3। समझ आ गया। नेक्स्ट कॉट π/4। अच्छा, अब ये एंगल गिवन है रेडियन में। अगर किसी को नहीं पता कि ये कौन सा एंगल है, क्या नंबर आता है इस एंगल पे, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, सिंपली पाई की जगह 180 पुट कर दें। 180 डिवाइडेड बाई 4 करें तो क्या आता है, 45 डिग्रीज। सो इन रेडियंस दिस एंगल इज़ π/4, इन डिग्रीज दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, तो हम लिख देंगे 1/टेंजेंट 45 डिग्रीज। 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। tan 45 1 के इक्वल होता है, तो ओवरऑल योर आंसर इज 1। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट नंबर 5 इज cos 2π/3। अब हमने देखना है कि ये नंबर में डिग्रीज में कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये π/3 किसके इक्वल होता है, यानी पाई में 180 पुट करें। 180 डिवाइडेड बाई 3 इज 60, तो π/3 क्या होता है, 60, एंड 2 टाइम्स 60 इज़ 120। तो ये आपके पास एंगल बन रहा है 20। तो यानी हम ये कौन से क्वाड्रेंट में इस वक्त अगर हम देखें, ये होता है आपके पास 0 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज, दिस इज़ 120, सॉरी 180, this is 270, and back to the original position we are completing the one revolution which is giving us the 360 degrees। तो हम ये कौन सा एंगल है, 120 कहाँ पे फॉल करता है, यहाँ पे क्या करता है ना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच में, है ना। सो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉज क्या होता है, तो वो देख लें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव पुट कर दिया, राइट। अब 120 की वैल्यू तो हमने नहीं याद की भी, और ये टेबल में भी नहीं थी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका रेफरेंस एंगल निकाल लेंगे, अल्टरनेटिव एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में से हम माइनस कर देते हैं, यानी 180 में से किसको माइनस करेंगे, 120 आ जाए, तो दैट इज़ 60। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 120 की जगह -60, यानी कि आप कॉज 120 लें कैलकुलेटर पे, यहाँ लें कॉज -60, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, अब इसमें ना मल्टीपल चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, जो आपने पहले तो हमने हर चीज़ को अलग अलग सीखा था ना, अब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो साथ साथ आपने ये सारी चीज़ें लेके चलनी है, देखनी है। ठीक है, ध्यान से करने हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे -60 है, तो ये जब बाहर आया तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया,
सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, इवन ऑड फंक्शन का, ठीक है। तो कॉज हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होने का मतलब क्या है कि इसमें एबिलिटी है कि वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, खा पी लेता है, यानी कि उसको चेंज कर देता है नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो इसलिए ये बाहर निकला पॉजिटिव आ गया, और ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। और cos 60 किसके इक्वल होता है, 1/2, हमें पता है, टेबल से याद किया हुआ है हमने। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। देखने में बड़े इजी लग रहे हैं, ये 3-4 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। पहले हमने रेडियन से इसको किया डिग्रीज़ में फिर हमने देखा 120 बन रहा है, फिर हमने ये भी देखना कि हम किस क्वाड्रेंट में, फिर उस क्वाड्रेंट में ये वाली रेशो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखना है कि ये फंक्शन कौन सा है, इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो ये सारा साइंस का खेल है, तो साइंस जहाँ पे भी ज़रा सी गड़बड़ हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज पार्ट 6, कोसेकेंट 2π/3। तो अब ये देख लें, π/3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्रीज। नहीं समझ आ रही, जल्दी से कर लिया करें। पाई किसके इक्वल होता है, 180, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाई 3 60, तो 2 टाइम्स 60 इज़ 120। अब कोसेकेंट है, तो अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता कोसेकेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। साइन का तो ईजी है ना, तो साइन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एंगल को देखा करें। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव हमने देखना है कि नेगेटिव देखना है, तो वो ये एंगल हमें बता रहा होता है, ठीक है। ये 120 डिग्रीज पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव ही हमने देखना है कि किन क्वाड्रेंट्स में साइन के पॉजिटिव है। तो साइन आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी। तो फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो हम सेकंड ले लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे वो भी सीख लेते हैं। अब साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने फर्स्ट में रहना है या सेकंड में रहना है, तो वो हमें ये एंगल बता रहा है। तो ये एंगल देखें 120 आपके पास कहाँ पे लाई कर रहा होता है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है। तो 120 यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हमने फर्स्ट को नहीं लेना, हमने फिर सेकंड को ले लेना है। दोनों पॉजिटिव, तो इन दोनों में से हमने चूज़ कौन सा करना है, वो हमें ये एंगल बता रहा है, राइट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पॉजिटिव लिख दिया। अब 120 की हमें वैल्यू नहीं याद की हुई, तो उसका उपाय क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि आपने रेफरेंस एंगल से क्वाड्रेंटल एंगल से माइनस कर देना है। तो 180 में से कौन सा नंबर माइनस करें तो 120 आ जाएगा, सो दैट इज़ 60। तो हम इस 120 को -60 भी लिख सकते हैं। फिर हम ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है ना, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास क्या सीन होने वाला है। सबसे पहले तो ये कोसेकेंट है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसको सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1/sin के, वो हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सीन ये है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि ये अगर है तो ये ऑड फंक्शन है, साइन इज़ ऑड फंक्शन, यानी कि ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये बाहर नेगेटिव ही आ जाएगा। लेकिन हम किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो इसलिए हमारे पास ओवरऑल जो साइन आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव, बिकॉज वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाएगा, समझ आ गया। अब साइन 60 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू √3/2, और फिर इसको अरेंज कर लें या रेसिप्रोकल ले लें, तो फिर ये हो जाएगा 2/√3। गॉट द कॉन्सेप्ट। थोड़े से ट्रिकी हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मल्टीपली एक ही जगह यूज़ हो रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों का, साइंस का ख्याल रखना है बस। नेक्स्ट इज cos -450 डिग्रीज। तो इसका हम ले ले, अब ये नेगेटिव एंगल है, ठीक है। तो अब हमने इसमें से जो रेवोल्यूशन -450 डिग्रीज़ की वैल्यू तो हमने नहीं याद की हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 रेवोल्यूशन में से ना इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, कुछ भी इस तरह से। यानी हमने ना एंगल कोई ऐसा लेना होता है, ऐसा एंगल आ जाए जो इसकी वैल्यू हमने ना ज़ुबानी याद की हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 रेवोल्यूशन में ऐसा, यानी कि 1 रेवोल्यूशन में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें तो 450 आ जाएगा, सो दैट इज़ 90। अब चूंकि ये माइनस है तो हमने माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस माइनस इज़ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -450 डिग्रीज, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 1 रेवोल्यूशन स्किप कर दें, पीछे रह गया -90। इसका मतलब ये है भैया कि cos -450 डिग्रीज
कैलकुलेटर पे करें, जो वैल्यू आती है उसको लिख लें कहीं, फिर कॉस -90 डिग्री सॉल्व करें कैलकुलेटर पे चेक करने के लिए, तो दोनों के आंसर सेम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ अप्लाई करनी, इवन ऑड फंक्शन। तो कॉस हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव साइन को पी लेता है, खा लेता है। ठीक है, यानी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो ये देखिए नेगेटिव साइन जब बाहर आया तो पॉजिटिव में चेंज हो गया। और कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट -9 पाई। -9 पाई, अब इतनी बड़ी वैल्यू तो हमने नहीं याद की हुई, यानी कि ये बन रहा है आपके पास 9 टाइम्स पाई क्या होता है 180। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 1000 से ज़्यादा का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसमें सिंपली क्या करते हैं, हम इसमें रेवोल्यूशंस निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन है ना, क्योंकि हर रेवोल्यूशन के बाद आपके पास वैल्यू रिपीट होती है ना। ये देखें, ये एक रेवोल्यूशन, ये सेकंड रेवोल्यूशन, सेम इसी जगह पे हम लाइक कर रहे हैं, तो वैल्यू तो रिपीट हो रही है। तो इसलिए हम जो एंगल को छोटा करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन होते हैं ना वो निकालते जाते हैं, राइट। तो इसमें कौन कितने रेवोल्यूशंस निकल जाएंगे, 4 रेवोल्यूशंस। ठीक है, बिकॉज 1 रेवोल्यूशन में कितने क्या वैल्यू होती है, 2 पाई रेडियंस। 2 रेवोल्यूशन में 4 पाई। 3 रेवोल्यूशन में 6 पाई। 4 रेवोल्यूशंस में हमारे पास आ जाएगा 8 पाई, राइट। ठीक है, अब चूंकि ये टोटल -9 पाई है तो हमने -9 पाई को हम यूँ लिख सकते हैं ना, -8 पाई माइनस पाई, तो आपके पास वापस -9 पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट रेवोल्यूशन बन रहा है, यानी यहाँ से चले हम, ये एक रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन, फोर्थ रेवोल्यूशन, तो हम उसी पॉइंट पे ही हैं। ठीक है, जहाँ से चले थे, तो इसलिए हम ये स्किप कर देंगे। तो पीछे रह गया माइनस पाई, यानी -9 पाई पे वैल्यू लें टेंजेंट की, या माइनस पाई पे लें वैल्यू टेंजेंट की, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। अब यहाँ पे इवन ऑड अगर हम अप्लाई करें, इवन ऑड फंक्शन, तो टेंजेंट कौन सा फंक्शन होता है, ऑड। इसका मतलब क्या है कि इट डज नॉट हैव एन एबिलिटी टू चेंज द नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव साइन, तो इट कीप्स द साइन सेम। माइनस है तो ये देखें वही माइनस बाहर आ गया। अब टेंजेंट 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0 आपके पास, 0 इज़ जो नंबर है ना आपके पास, वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 10 विच इज़ साइन 7 पाई बाई 6। सो पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है, पाई इज़ 180, 180 डिवाइड बाई 6 इज़ 30, तो ये 30 डिग्रीज, एंड 7 टाइम 30 इज़ 210। ठीक है, तो हम यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, 210, तो ये होता है 0, ये होता है 90, ये 180, दिस इज़ 270। तो 210 यहाँ पे कहीं लाया, ये 180 है ना, तो 200, 190, 200, 210, तो हम यहाँ पे कहीं, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में, हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपके पास, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव लिख दिया, राइट। अब इस 210 की वैल्यू तो हमने नहीं याद की हुई, तो हम इसको रेफरेंस एंगल से रिड्यूस कर लेते हैं। तो रेफरेंस एंगल हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 180, यानी 180 में ऐसे मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूँ कि 210 आ जाएगा, सो दैट इज़ 30। तो आप 210 ले लें या 30 डिग्रीज ले लें, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। साइन 30 की वैल्यू हमने याद की हुई है टेबल से, विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन। नेक्स्ट इज कॉस 225 डिग्रीज। तो सबसे पहले देख लें 225 कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं इन द क्वाड्रेंट्स। तो ये 90 है, ये 0, दिस इज़ 180, दिस इज़ 270। तो हमारे पास एंगल बन रहा है 225, यानी 180 और 270 के बीच में ही आ रहा है ना कहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस नेगेटिव होता है, ये तो tan पॉजिटिव होता है ना, लेकिन वो हमारे पास फंक्शन तो कॉस है, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो कॉस इसलिए नेगेटिव हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये नेगेटिव साइन पुट कर दिया। और ये जो रेफरेंस एंगल है इसको यूज़ कर लें, 225 की जगह हम लिख सकते हैं ना, 180 में 45 ऐड करें तो 225 आ जाएगा, 180 कैंसिल कर दें, 45 की वैल्यू हमने टेबल में याद की हुई है, सो cos 45 इज़ 1/√2। सिंपल इज़ दैट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स एंड ऑन दीज क्वेश्चंस. So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself. Stay blessed, be happy, and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, see you after.
Stay safe out there and thank you for visiting.